नाज़रीन, अरशद शरीफ के गम में पूरी कौम जो है वो सोगवार है। चाहे आम लोग हों चाहे ख़ास हों, सभी को यकीन नहीं आ रहा। ये इतनी बड़ी ख़बर थी कि जिसने भी सुनी उसको यकीन नहीं आया। और अब अरशद शरीफ की जो मैयत है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और अब उनका जो सफ़र आखरत है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। उनकी जो आखिरी आरामगाह है उसको तैयार किया जा रहा है। तो इस वक्त मैं उनकी आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ और ये एक्सक्लूसिवली पहली बार मैं आपको उनकी जो आखिरी आरामगाह में दिखा रहा हूँ। ये उनके फैमिली की कब्र है, उनके वालिद मोहम्मद शरीफ की, और साथ मोहम्मद अशरफ शरीफ, मेजर मोहम्मद अशरफ शरीफ शहीद, ये भी शहीद हुए और इनकी एक साथ साथ कब्रें। और अब साथ ही जो है थोड़े से फासले पर अरशद शरीफ को भी सुपुर्द खाक किया जा रहा है। ये H11 का कब्रिस्तान है। यहाँ पर 2011 में इनके अरशद शरीफ के वालिद और भाई को सुपुर्द खाक किया गया था, जिनके जनाजे एक ही दिन उठे थे। वालिद जो है हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ और बेटे अशरफ शरीफ जो उनके जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे उनको रास्ते में ज़ालिमों ने शहीद कर दिया और फिर दोनों के जनाजे जो हैं वो एक ही दिन उठे। तो अब अरशद शरीफ जो कि सरेराह परदेश में बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए, अब उनकी जो आखिरी आरामगाह है वो भी साथ ही तैयार की जा रही है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यकीन मानिए, जब भी बंदा आता है किसी सेलिब्रिटी किसी नामवर कब्रिस्तान, तो वैसे ही इबरत की जगह होती है, लेकिन जब आप इतने बड़े नाम की कब्र पर आते हैं, उसकी कब्र को तैयार होता देखते हैं, तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। और वाकई इबरत आती है कि जब आप ज़िंदा होते हैं तो पूरा जहान ही, पूरी दुनिया आपके कदमों के नीचे होती है। आप जो चाहें करें, आप पूरी दुनिया में आप जाएं, पूरी दुनिया आपसे मिलने को तरसती है, आपके लिए आपसे एक सेल्फ़ी को तरसती है, आपका इंटरव्यू करने को तरसती है। लेकिन फिर दुनिया की हकीकत यही है कि यही एक छोटा सा घर है, ये 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें आपने जाना है। अब अरशद शरीफ की अगर हम देखें तो कितने बाअसर वो शख्स थे। उनकी ऐवान इक़्तिदार में वज़रा से लेकर वज़रा आज़म तक उनकी कितने वो बाअसर थे। उनकी एक बात से जो है वो अहले इक़्तिदार जो है वो उन पर वो बात असर करती थी और उनके ज़ुबान से निकला हुआ एक एक जुमला जो है वो असर रखता था। वो जो भी बात कहते थे वो हर तरफ सुनी जाती थी, बात मानी जाती थी। और वज़रा आज़म कितना बड़ा ओहदा होता है, वज़रा आज़म भी कोशिश करते थे कि अरशद शरीफ जो हैं वो उनके हक़ में बोलें, उनके हक़ में बात करें। लेकिन आपको क्योंकि उनकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती थी, पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती थी, तो हर वज़रा आज़म चाहता था कि वो उनके हक़ में बात करें। लेकिन आपको पता है कि अरशद शरीफ ने किस तरह सच बोला। बहुत सारे लोग उनके नज़रिए से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन अब आप देखें कि किस तरह आम लोग उनके लिए चल कर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ ने सच की जंग लड़ी है और हम इस सच में उसके साथी हैं। अब कल जब मैं उनके घर पर मौजूद था तो और एयरपोर्ट भी गया, फिर हॉस्पिटल जहाँ पर उनके जस्ते खाकी को ले जाया गया, वहाँ पर मैंने देखा पूरी रात जो है वो वहाँ पर जमे गफ़ीर था लोगों का और लोग दूसरे सूबों से वहाँ शिरकत के लिए आए थे। कहते थे कि अरशद शरीफ को जिस तरह से शहीद किया गया है इसने हमें बहुत दुखी किया है। तो ज़िंदगी में आपके लिए महलात होते हैं, ज़िंदगी में लग्जरी आपके लिए गाड़ियाँ होती हैं, एसी वाला कमरा होता है, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आपकी लाइफ जो है वो किस तरह से होती है। लेकिन फिर आपको एक इस छोटे से 2 गज़ ज़मीन का जो टुकड़ा है, बिल्कुल यहाँ पर आके सभी बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी नहीं रहता, कोई आम शख्स नहीं रहता, सबके घर जो हैं वो यहाँ पर एक जैसे होते हैं। और यहाँ पर मुमताज़ वही होता है, उसी का रुतबा बड़ा होता है जिसके अमाल अच्छे होते हैं। तो सबके घर जो हैं वो एक जैसे होते हैं, सबकी कब्रें जो हैं वो एक जितनी होती हैं। दुनिया में तो किसी का बड़ा घर होगा, किसी का छोटा घर होगा, और आप उनको हसरत से देखा करते होंगे कि ये अरशद शरीफ का घर है, ये इतना बड़ा घर है, ये फ़लानी सेलिब्रिटी का ये इतना बड़ा घर है, ये इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है। लेकिन जब आप उसकी कब्र देखते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी की इस बेसबाती का, ज़िंदगी की असल हकीकत आपके सामने खुलकर आती है कि असल ज़िंदगी तो ये है कि इस 2 गज़ ज़मीन के टुकड़े में आपने जाना है। तो ये मनाज़र आप देख रहे हैं, अभी अरशद शरीफ की जो कब्र है वो H11 कब्रिस्तान में तैयार की जा रही है। और अरशद शरीफ की शख्सियत के हवाले से आपको बताऊँ तो बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत है। जो लोग उनके साथ बैठते हैं वो बताते हैं कि अरशद शरीफ कुछ ज़्यादा बोला नहीं करते थे। जैसे होता है ना कि वैसे सहाफ़ी तो वैसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वो मतलब उनकी एक शख्सियत ऐसी थी कि बड़े खामोश रहते थे। और एक अगर महफ़िल में आप बैठे हैं, बातचीत हो रही है, गर्मा गर्म बहस भी हो रही है, तो वो खामोशी से बैठ कर वो सुनते रहते थे। और फिर जब सारे देखते कि अरशद तो खामोश बैठा हुआ है
तो वो पूछते कि अरशद तुम भी इस पर रोशनी डालो, तुम भी इस पर बात करो। तो वो फिर 5-7 जुमलों में बस इतनी जामे बात करते थे कि जो है वो सारी चीज़, सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती थी। यानी इस तरह की शख्सियत थी। ज़ाहिर बात है वो सेलिब्रिटी थे, आम लोगों के साथ तो उनका मेल जोल नहीं था, लेकिन जो ख़ास तबका था उनका, उनके साथ वो बड़ा अच्छा उनका रिलेशन रहा। और उनकी वालिदा बताती हैं कि अरशद जो हैं उनको किताबों का बड़ा शौक़ था और वो हर वक्त समझ लें कि किताबें ही पढ़ते रहते थे। और यही वजह है कि वो जो इतना उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, वो उनकी बातों में, उनकी गुफ्तगू में भी वो नॉलेज नज़र आता था। तो अरशद शरीफ के एक बेटा जो है वो कनाडा में भी ज़ेर तलीम है, और इसी वजह से जो जनाज़ा है उसको भी डिले किया गया। जुमेरात को जनाज़ा होगा, वरना जस्ते खाकी तो कल आ गया था, लेकिन उनके बेटे की वजह से इंतज़ार किया गया है। उनके 4 बेटे हैं और जिस घर में वो मुकीम थे उसमें उनकी वालिदा, उनकी बीवी और उनके बच्चे थे। और अब वो घर के अकेले सरबराह थे। उनके वालिद भी दुनिया से रुखसत हो गए, उनके भाई को भी शहीद कर दिया गया। तो अब घर के जो हैं वो अकेले सरबराह थे। और अरशद शरीफ जो हैं वो अपने भाई की जो फैमिली है, जो उनके भाई की बेवा है, उनके बच्चे हैं, उनके भी कफ़ील थे। तो सोचिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है। इस जुल्म को आप, इस जुल्म की दास्तान को आप लफ्ज़ों में समेट नहीं सकते। इतना बड़ा ये जुल्म किया गया कि एक ही घर और इतना बड़ा घराना कि वालिद कमांडर, भाई मेजर, ख़ुद इतने बड़े साफ़ी, और आज तीनों अपने बीवी बच्चों को तन्हा छोड़कर यहाँ जो है वो सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे और कभी उनकी अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं हो सकेगी। सोचिए कि जब अरशद शरीफ प्रदेश में थे तो उनके क्या प्लान होंगे कि अब मैंने फ़लाँ दिन अपने घर जाना है, बीवी बच्चों से बात की होगी। उनकी फैमिली ने बताया कि उनके इस कत्ल से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले उनकी बात हुई है। तो क्या क्या उनके इरादे होंगे कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, अब कब अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात होगी, ज़िंदगी में प्लान्स होंगे, ज़िम्मेदारियाँ होंगी। लेकिन छठ से जो हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। एक गोली ने सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी। और अब ज़िंदगी की ये हकीकत है जहाँ पर आपने ता क़यामत यहाँ पर आपने रहना है। और आज तो सारे आ रहे हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मैंने देखा है, तस्वीरें भी बना रहे हैं, फातिहा ख़ानी भी कर रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर सब भूल जाते हैं। हम तो आपको पता है कि हर सेलिब्रिटी की कब्र पर गए हैं, उनको देखा है क्या मंज़र है, इतने बड़े बड़े नाम उनको भुला दिया जाता है। और कई तो ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ भी छोड़ जाती हैं उनको। लेकिन अरशद शरीफ का जो नज़रिया है, उम्मीद करते हैं कि वो नज़रिया हमेशा ज़िंदा रहेगा। और अब ये तो हकीकत है कि जो दुनिया में आया उसने जाना है, लेकिन जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, जान की कोई बात नहीं। तो अरशद शरीफ जो है वो एक धज के साथ, बड़ी शान व शौकत के साथ मक्तल में गया है। तो उम्मीद करते हैं कि उसका ये नज़रिया जो है वो ज़िंदा रहेगा और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आप तमाम लोग भी अरशद शरीफ की मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ करें। इख्तलाफ़ात अपनी जगह पर होते हैं, ज़ाहिर बात है, उनके नज़दीक सच्चाई कुछ और होगी, आपके नज़दीक कुछ और होगी। ये ज़िंदगी की खूबसूरती है, इसमें इख्तलाफ़ात होते हैं, लेकिन उस दुनिया से जा चुके हैं। आप सब उनकी मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।